हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो मित्रों, जो आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपकी प्रश्नावली 3.2 है, उसका सवाल नंबर 2 है अपना, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको जो अनुपात दे रखे हैं वो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन अनुपातों की तुलना करनी है। जो आपको नीचे समीकरण युग्म दे रखे हैं, इन समीकरण युग्मों की सहायता से आपको ये बताना है कि जो रेखाएं हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर दी है या समांतर है अथवा समपाती है। आपको रैखिक युग्म दे रखे हैं, इन रैखिक युग्मों की सहायता से जैसे मान लो कि इसकी जो अपन रेखाएं खींचेंगे तो वो रेखाएं एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद कर रही है, समपाती है अथवा समांतर है। तो दूसरे का जो अपना क्वेश्चन है, उसका पहला ही क्वेश्चन है अपना 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9। आपको ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। इन रैखिक समीकरण युग्मों की जो रेखाएं, जो अपन इसको जो रेखाएं खींचेंगे ग्राफ पेपर पर, वो रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती, ये चीज़ अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इस युग्म को अपने को लिख लेना है। तो इसको अपन करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए अपने को जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ को अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे सर्वप्रथम। तो अपने को दे रखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, ये वाली चीज़ दे रखी है। तो इसको अपन लिख लेंगे। तो इसको डाल लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0, इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 इसको डाल लेंगे। इसके पश्चात समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा जो समीकरण नंबर 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है उसकी तुलना तो आपको किससे करनी है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, तथा जो आपकी समीकरण नंबर 2 है उसकी तुलना आपको किससे करनी है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से आपको इसकी तुलना करने पर। जैसे आप इनकी दोनों की तुलना करोगे तो तुलना करते हैं आपको कुछ मान मिलेंगे। तुलना का मतलब है इन दोनों की, जैसे A1 की जगह उसमें क्या आ रहा है B1, तो इन दोनों की आपको तुलना कर लेनी है। तो तुलना करते आपको कुछ मान प्राप्त होंगे, जो मान अपने पास निम्न है। तो जैसे आपने इसकी तुलना की तो तुलना करते हैं आपको मिलेंगे यहाँ से A1 बराबर यहाँ से निकल के आएगा 5, और जो आपका B1 है, B1 बराबर यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 4, और जो C1 है, C1 निकल के आएगा 8। जो आपने समीकरण नंबर 1 है उसकी तुलना की A1x B1y और C1 से, जैसे आपने तुलना की तो तुलना करते हैं आपकी समीकरण नंबर 1 से A1 B1 और C1, इसके मान निकल के आ जाएंगे आपके। इसके बाद में आपको जो समीकरण नंबर 2 है उसकी तुलना करनी है A2x से प्लस B2y प्लस C2, इससे आपको उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। जो आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी है, ये वाली समीकरण नंबर 2 दे रखी है आपको। इस समीकरण नंबर की तुलना आपको A2x प्लस B2y प्लस C2 से करनी है। इससे आप तुलना करोगे, तुलना करते आपको A2 की वैल्यू मिलेगी 7, B2 की वैल्यू मिलेगी 6, और जो आपका C2 है उसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 9। यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ अपन ने तुलना कर ली नॉर्मल रूप से। तुलना जैसे जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ से A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2, इन तीनों के मान अपने पास आ चुके हैं। यहाँ से अपन ने निकाल लिए तो इन तीनों के मान। तो इन तीनों के मान निकालने के पश्चात, क्योंकि अपने को यही चीज़ निकालनी, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा है अपने को पहले से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपातों के आधार पर अपने को ये चीज़ करनी है। उससे पहले अपने को बी नोट डेट, अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं एक सामान्य चीज़ अपन जानते हैं, जो अपन अनुपातों के अंदर करते हैं, तो उसी अनुपातों के आधार पर अपन
निश्चित करेंगे कि ये चीज़ है या नहीं है। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि A1/A2 बराबर नहीं हो किसके, B1/B2 के, यदि A1/A2 का मान यदि B1/B2 के मान के अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब आपको A1/A2 का मान लेना है और B1/B2 का मान लेना है। अगर इन दोनों का मान अगर बराबर नहीं होता है तो जो दोनों रेखाएं वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसके बाद में जो अपना सेकंड केस आता है, उस सेकंड केस के अंदर आपको देखना है, जो सेकंड केस है उसके अंदर देखना है A1/A2 यदि बराबर है किसके, B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2 के। यानी A1/A2 का मान मतलब और B1/B2 का मान और C1/C2 का मान, यदि तीनों मान एक दूसरे के अगर बराबर है तो बराबर होते हैं, जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्थित होगी, अर्थात क्या होगी, समपाती होगी। कहने का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित होगी। मतलब एक को छुपा सकते हैं तो दूसरे को निकालेंगे, एक छुपाएंगे दूसरे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ जो केस नंबर थर्ड आएगा उसके अंदर A1/A2 बराबर हो जाएगी B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। कहने का मतलब यदि A1/A2 तो बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है क्या, B1/B2, तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। अपन कह सकते हैं जो A1/A2 का मान है वो किसके बराबर हो, B1/B2 का मान, लेकिन B1/B2 का मान किसके बराबर नहीं हो, C2 के बराबर, तो रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद या काटेगी नहीं। तो ये आपको जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन के आधार पर ये आपको रेखाओं की स्थिति बतानी है कि क्या होगी और क्या नहीं होगी। अतः अपन चेक करेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मतलब अपन चेक करेंगे A1/A2 B1/B2 के बराबर है अथवा नहीं। तो अपने पास जो A1/A2 और B1/B2, तो A1 और B1 का मान अपन यहाँ से ले लेंगे और B1 और B2 का मान भी यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से अपन A1 और A2 का मान उठा लेंगे और B1/B2 का मान उठा लेंगे। तो हमारे पास A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7 और B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। तो यहाँ से देखिए आप तुलना करके भी देखो, तो आपको जो 5 के बराबर क्या 4 होता है, नहीं होता, और 7 के बराबर क्या 6 होता है, ये भी नहीं होता। तो इस तरह से अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो A1/A2 है किसके बराबर नहीं है, B1/B2 के। लेकिन आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो, जैसे आप इसको वज्र गुणा करोगे, तो वज्र गुणा मतलब क्रॉस गुणा। जैसे 5 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 5 छंग 30 आ जाएंगे, और 7 को जैसे -4 से गुणा करूँगा तो 24 आ जाएंगे। तो उस तरह भी +30 और -24 कभी बराबर नहीं होते। तो अतः A1/A2 किसके नहीं है बराबर, B1/B2 के। तो ये कंडीशन अपन ने इसमें भी दे रखी है, देखिए वाली A1/A2 यदि बराबर नहीं हो B1/B2 की, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। पहले ये वाली कंडीशन अपन जानते हैं, तो इसी कंडीशन से अपन लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। अतः जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले का जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसी के अंदर भी आपको सर्वसमीकरण दे रखी है। इन सर्वसमीकरण रेखीय समीकरण युग्म दे रखी है, सॉरी सर्वसमीकरण नहीं, रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है। इन रेखिक समीकरण युग्मों की A1/A2 B1/B2 सहायता से आपको C2 के मान क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, और वापस वही प्रक्रिया करनी है जो अपने 3 कंडीशन है, उन कंडीशनों के अनुसार ही आपको वो चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ दे रही है उसको चीज़ लिख लीजिए। तो 9x + 3y + का 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर अपने एक डाल लिया। 18x + 6y + का 24 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर अपने क्या डाल लिया, 2 डाल लिया। तो अपने पास जो समीकरण जो दे रखा था वो चीज़ अपन ने सर्वप्रथम लिख ली। लिखने के पश्चात में आपको जो समीकरण या जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है वो समीकरण आपको लिख लेनी है, और लिखने के पश्चात में आपको जो समीकरण नंबर 1 है वो जो समीकरण नंबर 2 है, जो समीकरण नंबर 1 है उसकी तुलना आपको A1x + B2y + C1 = 0 से, तथा जो आपकी जो समीकरण नंबर 2 दे रखी है आपको उसकी तुलना आपको A2x + B2y + C2 = 0 से करनी है। जैसे आप इनकी तुलना करोगे तो तुलना करते आपको कुछ मान मिलेंगे। कहने का मतलब है
जैसे आप तुलना करोगे तो आपको यहाँ से मान मिलेंगे A1, A2, B2, P1, C1, C2 के मान यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएंगे। जैसे अब समीकरण नंबर 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 से मैंने तुलना की, तो तुलना करते आपको A1 की वैल्यू मिलेगी 9, B1 की वैल्यू मिलेगी 3 और C1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 12। इसी तरह समीकरण नंबर 2 की तुलना आपको जैसे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करोगे, तो 0 से करते आपको यहाँ से मान मिल जाएगा B2 A2 और C2 का। तो A2 का मान मिले अपने को मिला 18 और जो B2 का मान यहाँ से तुलना करते हैं कितना मिला 6 और जो C2 है उसका मान अपने को यहाँ से तुलना करते हैं कितना मिल जाएगा 24 यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने जैसे समीकरण नंबर 1 की तुलना भी A1x प्लस B1y प्लस C1 से कर ली और समीकरण नंबर 2 की तुलना भी A2x प्लस B2y प्लस C2 से कर ली। C2 तुलना करते हैं आपको A1 B1 B2 के मान C1 C2 के मान मिल जाएंगे। तो बी नो देट अपन क्या जानते हैं वही कंडीशन पहले वाली, यदि केस फर्स्ट यदि A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेदित करेंगी। उस तरह केस नंबर सेकंड A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यदि बराबर है तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अथवा समपाती होगी। समपाती का मतलब है जो एक दूसरे के क्या होगी उपस्थित, तो एक को निकालूंगा तो दूसरी छुप जाएगी, दूसरे को छुपाऊंगा दूसरी निकल जाए। इस तरह केस नंबर 3 आता है A1/A2 बराबर हो यदि B1/B2, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं हो किसके C1/C2 के, तो जो आपकी रेखाएं होंगी वो रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी समांतर होंगी। तो इसी तरह आपको आगे चेक करना है जैसे सारे मान देंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो अतः A1/A2 बराबर B1/B2 को चेक करते हैं अपन सबसे पहले। तो A1 और A2 का मान अपन ने ऊपर से उठा लिया और B1 और B2 का मान भी यहाँ से उठा लिया, तो इसको रखेंगे इसके अंदर। तो A1 की वैल्यू अपने पास 9 चल रही है और A2 की वैल्यू 18 चल रही है और B1 की वैल्यू 3 चल रही है और B2 की वैल्यू 6 चल रही है। तो इसको अपन क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा का मैंने पहले बता रखा है, वज्र गुणा मतलब क्रॉस में गुणा, साइडों में तिरछा गुणा जिसको बोलते हैं। तो मैं 9 को किससे गुणा करूँगा 6 से गुणा करूँगा और 18 को किससे गुणा करूँगा 3 से गुणा करूँगा। जैसे मैं गुणा करूँगा तो गुणा करते आपको ये मिलेगा 9 गुणा 6 बराबर 18 गुणा 3, तो 9 6 के 54। 9 को 6 से गुणा किया तो 54 आए और 18 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 54 आया। तो देखिए 54 किसके बराबर होता है 54 के ही बराबर होता है, जानते ही है तो आप। तो यहाँ से A1/A2 किसके बराबर हो जाएगा B1/B2 के बराबर हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर किसके B1/B2 के। तो अब B1/B2 बराबर किसके हो जाएगा C1/C2 के। ये वाली चीज़ को अपन चेक करेंगे। तो A1 B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ से B1 की B2 की और C1 और C2 के मान वहाँ से ऊपर से रख लेंगे अपने पास पहले से पड़े हुए। तो B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू 6 है और C1 की वैल्यू 12 है और C2 की वैल्यू 24 है। ये रखने के पश्चात में आपको इसमें क्या करना है वज्र गुणा करना है या तिरछा गुणा करना है। तो तिरछा गुणा करते ही आपको 24 को जैसे 3 से गुणा करोगे और 6 को जैसे 12 से गुणा करोगे, तो 12 से गुणा करते हैं आपको 12 से कितने मिलेंगे 72। तो एक तरफ 72 आ गया RHS में और LHS में जैसे 24 को 3 से गुणा किया तो आपके यहाँ से क्या मिल जाएगा 72। अब देखिए आप ये बताइए 72 किसके आप 72 के बराबर होता है, हाँ होता है 72 के बराबर। तो अपना जो B1/B2 बराबर किसके हो जाएगा C1/C2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ चुका है B1/B2 बराबर किसके C1/C2 के। लेकिन अपन ऊपर क्या निकाला था A1/A2 बराबर किसके B1/B2 के बराबर है और B1/B2 किसके बराबर चल रहा है C1/C2 के बराबर चल रहा है। तो अतः अपन लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है क्योंकि B1 दोनों के बराबर चल रहा है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो अपने पास जो 3 कंडीशन आई थी उन तीनों कंडीशनों के हिसाब से कौन सी चीज़ अपने पास बन रही है देखिए हमारे पास A1/A2 अपॉन B1/B2 बराबर C1/C2। तो तीनों चीज़ें बराबर, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी समपाती हो जाएगी। यहाँ से रेखाएं अपने पास कैसी हो जाएगी निकल के समपाती रेखाएं आ जाएंगी। रेखाएं संपाती होगी, संपाती होने का मतलब है रेखा जैसे एक दूसरे की क्या होगी ऊपर स्थित होगी। जैसे मान लो कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित होगी
तो अगर एक रेखा को मैं निकालूंगा तो दूसरी रेखा छुप जाएगी, और दूसरी रेखा को निकालूंगा तो पहली छुप जाएगी। तो इसलिए रेखाएं समपात होगी अथवा एक दूसरे क्या होगी, ऊपर स्थित होगी। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको रेखाओं की स्थिति बतानी थी कि रेखाएं कैसी है, समपाती है अथवा समांतर है। इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन नंबर है, थर्ड वाला क्वेश्चन, आपका जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, उस लास्ट वाले क्वेश्चन को या थर्ड वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो अपने पास जो सर्व समीकरण है, समीकरण जो युग्म है वो दे दिया आपको, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर का 0, तो x माइनस का y और प्लस का क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सर्व समीकरण आपको दे रखी है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व कर लेंगे, जो आपको जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ को आपको लिख दीजिए। तो सबसे पहले अपने सर्व समीकरण लिखेंगे, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर का 0, टू एक्स माइनस का y प्लस का 9 बराबर का 0। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से आपकी जो समीकरण नंबर 2 होगी वो हो जाएगी ये वाली समीकरण नंबर 2। आपको समीकरण नंबर 1 व 2 लिखने के पश्चात में आपको जो समीकरण नंबर 1 है तथा समीकरण नंबर जो 2 है, इसकी तुलना आपको निम्न प्रकार से करनी है। जो समीकरण नंबर 1 है, 1 की तुलना आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से, तथा जो समीकरण नंबर 2 है उसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो आपको जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना निम्न समीकरणों से करोगे तो कहते हैं आपको जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान यहाँ से निकल के आ जाएंगे। जैसे आप समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करोगे तो सब करते हैं आपको a1 का मान मिलेगा a बराबर 6 और b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर क्या निकल के आएगा 10। इसी तरह आपको समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करोगे तो c2 से करते हैं आपको a2 की वैल्यू मिलेगी 2, b2 का भी मान मिलेगा माइनस का 1 और यहाँ से c2 का मान मिलेगा कितना 9। तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों चारों पांचों के छठों के मान यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो आप देखिए आपको वही चीज़ की प्रक्रिया पुनः दोहरानी है, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के आधार ही आप पर ये आपको इन रेखाओं की स्थिति बताने की रेखाएं कैसी है। तो आपने को सबसे पहले जो आपको कंडीशनें दे रखी है उन कंडीशनों को याद रखना है। शर्तें क्या दे रखी है, उन शर्तों के आधार पर आपके a1/a2 b1/b2 के मान को लिखा जा सकता है। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, हम जानते हैं a1/a2 केस फर्स्ट है, बराबर नहीं हो किसके b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और जो अपना केस नंबर सेकंड है, उस केस नंबर सेकंड के अनुसार a1/a2 बराबर हो यदि b1/b2 के और बराबर हो किसके c1/c2 के, तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समपाती होगी अथवा उपस्थित होगी। और केस नंबर थर्ड है a1/a2 बराबर हो यदि b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो किसके c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, हमेशा समांतर स्थित होंगी। तो इन तीनों कंडीशन के आधार पर या तीनों केस के आधार पर ये जो अपना सवाल है वो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, इस वाले को अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना a1 का मान है और a2 का मान है और b1 का मान है और b2 का मान है वो अपन ऊपर से उठा के रख देंगे। जैसे अपने को पता है कि ये वाले मान है अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के। तो a1 का मान है 6, a2 का मान है 2। तो जैसे इसमें मान रखा तो मान रखते हैं आप, जैसे सोल्व करोगे, सोल्व करते हैं आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस के 1 को जैसे मैं 6 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 6, और जैसे माइनस के 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 2 से गुणा करता है यहाँ से कितना निकलेगा माइनस का 6। तो अब आप जानते हैं कि माइनस का 6 क्या माइनस के 6 के बराबर होता है, तो सही है बराबर होता है। तो अतः यहाँ से a1/a2 बराबर किसके आ जाएगा, b1/b2 के आ जाएगा। तो अब अपने को b1/b2 बराबर किसके चेक करना है, c1/c2 के। तो आपको b1 की, b2 की और c1 का और c2 का मान ऊपर से रख देना है। जैसे अपन मान निकाले तो वहाँ से, तो b1 का मान है -3, b2 का मान है -1 और c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। तो आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करने के लिए आपको इसमें वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस के 3 को जैसे मैंने 9 से गुणा किया तो 9 3 27, और जैसे माइनस के 10 को गुणा किया 1 से
तो अपने पास क्या जाएगा माइनस का, तो क्या 27 क्या माइनस के 10 के बराबर होता है? तो नहीं होता है अपन। तो अतः B1/B2 किसके बराबर नहीं होगा? C1/C2 के बराबर नहीं होता। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं यहाँ से, क्या -3 10 के बराबर होता है? नहीं होता। -1 क्या 9 के बराबर होता? नहीं होता। तो अतः जो आपका B1/B2 है किसके बराबर नहीं होगा? C1/C2। तो अतः हम पाते हैं कि हम पाएंगे A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। पहले ऊपर वाले में ज्ञात किया था, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अब ये वाली कंडीशन कौन से केस में है अपने पास? थर्ड केस में। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। तो रेखाएं कैसी हो जाएगी? एक दूसरे कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो अतः अपन लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अतः जो अपना आंसर होगा, ये जो अपनी जो सर्वसममिका युग्म के संगत जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं इस प्रकार से होंगी। अतः रेखाएं एक दूसरे के समांतर स्थित है, अर्थात कहीं पर भी स्पर्श करती हुई नहीं मिलेंगी। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। कहने का मतलब ये कहीं पर भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। हमेशा एक दूसरे कैसे रहेंगी? समांतर रहेंगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको प्रेस ज़रूर करें और घंटे के बटन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर कोई भी कमेंट्स हो वीडियोस के बारे में या किसी वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।